बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों की मदद के लिए जब 5000 फरिश्ते मैदानी जंग में उतर आए। ये जंग कब और कहां हुई थी? इस जंग में मुसलमानों और कुफ्फारों की तादाद कितनी कितनी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले क्या दुआएं मांगी थी? और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिलासा दिया कि मैदानी जंग में 5000 फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आ गए और हमें इस जंग से क्या सीख मिलती है, सब जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए अब शुरू करते हैं। जंगे बद्र कुफ्र और इस्लाम के बीच का मशहूर तरीन पड़ाव है। ये जंग 17 रमजान 2 हिजरी 624 ईस्वी में मक्का और मदीना के दरमियान मकामे बद्र में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में तादाद और असलहे के लिहाज से मुसलमान बहुत ही कमतर और खस्ता हाली में थे। मुसलमानों में बूढ़े, जवान, बच्चे, अंसार और मुहाजिरीन सबको मिलाकर कुल 313 मुजाहिदीन इस्लाम अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर में कुफ्फार के एक अजीम लश्कर से जिहाद के लिए तैयार थे। ये जंग मुसलमानों और कुफ्फारों में होने वाली पहली जंग थी। जंग की किल्लत का ये आलम था कि पूरी इस्लामी फौज में सिर्फ 6 जिरहे और 8 तलवारें थी और कुफ्फार का लश्कर तकरीबन 1000 था, जो निहायत ही जंगजू और बहादुरों पर मुश्तमिल था। और इन बहादुरों के साथ 100 बेहतरीन घोड़े, 700 ऊंट और किस्म किस्म के खतरनाक हथियार थे। इनको देखकर इस जंग में मुसलमानों की घबराहट और बेचैनी एक कुदरती बात थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागकर खुदा से लौ लगाए हुए दुआ मांग रहे थे कि इलाही, अगर ये चंद लोग हलाक हो गए तो फिर कयामत तक इस रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला और तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। दुआ मांगते हुए आपकी चादर मुबारक दौशे अनवर से जमीन पर गिर पड़ी और आप पर रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक कि आंसू जारी हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके यारे गार थे। जब आपको इस तरह बेकरार देखा तो आपके भी दिल का सुकून व करार जाता रहा। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने चादर मुबारक उठाकर आपके मुकद्दस कंधों पर डाल दी और आपका दस्ते मुबारक थाम कर भर्राई हुई आवाज में बड़े अदब के साथ अर्ज किया कि हुजूर अब बस कीजिए, अल्लाह ताला जरूर अपना वादा पूरा फरमाएगा और आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अपनी यारे गार सिद्दीके जानिसार की गुजारिश मानकर आपने दुआ खत्म कर दी और निहायत ही इत्मीनान के साथ पैगम्बराना लहजे में ये फरमाया कि अब भगाई जाती है ये जमात और पीछे फेर देंगे। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयते जिहाद की तिलावत फरमाकर ऐसा वलवला अंगेज वाज फरमाया कि मुजाहिदीन की रगों में खून का कतरा कतरा जोशो खरोश का समुंदर बनकर तूफानी मौजे मारने लगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी दी कि अगर सब्र के साथ तुम मुजाहिदीन मैदानी जंग में डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेज देगा। चुनांचे 5000 फरिश्तों की फौज मैदाने जंग में उतर पड़ी और मैदाने जंग का नक्शा ही बदल गया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मुहाजिरीन का झंडा लहरा रहे थे और हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु अंसार के अलम बरदार थे। कुफ्फार के 70 आदमी कत्ल हो गए और 70 गिरफ्तार हुए, बाकी अपना सारा सामान छोड़कर फरार हो गए। कुफ्फार के मरे हुए लोगों में कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार थे जो बहादुरी और सिपहगिरी में महारत रखते थे। एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए थे, यहाँ तक कि कुफ्फार कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई थी। मुसलमानों में कुल 14 खुशनसीबों को शहादत का शर्फ मिला, जिनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे। और मुसलमानों को बेशुमार माले गनीमत मिला जो कुफ्फार छोड़कर फरार हो गए थे। अल्लाह ताला ने जंगे बद्र और फरिश्तों की फौज का तज़किरा कुरान करीम में इन लफ्जों के साथ फरमाया है कि और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल ही बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। ऐ महबूब, जब तुम मुसलमानों से फरमाते थे क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर,
हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र व तकवा करो और काफिर इसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। और ये फतह अल्लाह ने न की मगर तुम्हारी खुशी के लिए, और इसलिए कि इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले, और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास से। दरसे हिदायत। जंगे बद्र में मुसलमानों की तादाद और हथियारों की किल्लत के बावजूद फतेह मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया। इससे ये सबक मिलता है कि फतह कसरत तादाद और सामाने जंग की फरावानी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फतह का दारो मदार नुसरत खुदावंदी पर है कि वो जब चाहता है तो फरिश्तों की फौज आसमान से मैदान जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद व नुसरत फरमा देता है। और मुसलमान किल्लते तादाद और सामाने जंग न होने के बावजूद भी फतहमंद होकर कुफ्फार के लश्करों को तहस नहस करके मौत के घाट उतार देते हैं। मगर अल्लाह ताला ने इसके लिए 2 शर्तें रखी है, एक सब्र और दूसरा तकवा। अगर मुसलमान सब्र व तकवा के दामन को थामे हुए खुदा के मदद पर भरोसा करके जंग में अड़ जाए तो इंशाअल्लाह हमेशा और हर महाज पर फतेह मुबीन मुसलमानों के कदम चूमेगी और कुफ्फार शिकस्त खाकर राह फरार इख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से खत्म होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। बस जरूरत है कि मुसलमान सब्र व तकवा के हथियारों से लैस होकर खुदा की मदद का भरोसा कर कुफ्फार के हमलों का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहें और हरगिज तादाद की कमी और सामाने जंग की किल्लत व कसरत की परवाह न करें, क्योंकि फरमाने खुदावंदी है कि मदद फरमाने वाला तो बस अल्लाह ही है। सच कहा है कहने वाले ने, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, काफिर हो तो तलवार पर करता है भरोसा, मोमिन सिपाही हो तो बेतैग भी लड़ता है, मोमिन सिपाही हो तो बेतैग भी लड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।